नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ दशा माता के पहले दिन की कथा। दशा माता का व्रत जो है होली से 10 दिन गिनकर चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी को रखा जाता है। दशा माता का व्रत घर की सही दिशा, घर गृहस्थी के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए दशा माता की कथा सुनते हैं। एक सेठ के 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी के एक पुत्र था। इससे बड़ी रानी ईर्ष्या करती थी छोटी रानी से, क्योंकि राजा छोटी रानी राजकुमार से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए बड़ी रानी उनको देखकर ईर्ष्या करती थी और राजकुमार को मारना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेल रहा था तो बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में काला सांप डाल दिया कि खा जाए, पर दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान किए हुए उतर कर चला गया। ये दशा माता की कृपा थी, क्योंकि छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। फिर दूसरे दिन राजकुमार खेल रहा था तो बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर दे दिया। तो दशा माता दासी का रूप धारण करके लड्डुओं को छीन ली। फिर राजकुमार दूसरे दिन खेलने बड़ी रानी के आंगने में चला गया तो वहाँ पर गहरा कुआं था बड़ी रानी के आंगन में। तो बड़ी रानी ने राजकुमार को गहरे कुएं में धकेल दिया, पर दशा माता ने उसको बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो गई तो राजकुमार नहीं आया तो छोटी रानी और राजा ढूंढने लगे। सिपाही भी ढूंढ कर हार धर कर बैठ गए। फिर दशा माता एक भिखारन का रूप धारण करके राजमहल में आई और भिक्षा मांगने लगी। तो सिपाहियों ने बोला, तुझे भिक्षा की पड़ी है, हमारे तो राजकुमार खो गया है। तो दशा माता भिखारन का रूप में थी तो बोली कि कहते हैं कि अच्छा करने से अच्छा होता है, तुम मुझे महल में जाने दो। तो सिपाहियों ने फिर रोका तो उसने दशा माता ने जो है राजकुमार का एक पैर बाहर कर दिया। दशा माता राजकुमार को एक वस्त्र में लपेटे हुई थी। तो सिपाहियों की नज़र पैर पर पड़ी तो वो सोचे कि इसमें राजकुमार होगा। सिपाहियों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता ने वस्त्र में से निकाल कर राजकुमार को आंगने में छोड़ दिया। वापिस आते वक्त छोटी रानी ने भिखारन के रूप में दशा माता को देख लिया और वो बोली कि तुम मेरे पुत्र को 3 दिन से छुपाई हुई थी, मुझे उत्तर दे, मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो दशा माता बोली कि मैं दशा माता हूँ और तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रही हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है, तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती है। पहले गले में सांप डाला, मैंने बचा लिया। दूसरी बार लड्डुओं में जहर मिलाकर खिला दिया तो मैंने दासी का रूप धारण करके लड्डू छीन लिए। तीसरी बार राजकुमार उसके आंगन में खेलने गया तो गहरे कुएं में धकेल दिया तो मैंने उसको बीच में रोक लिया। फिर छोटी रानी दशा माता के पैर गिरकर रोने लगी कि आप सच में दशा माता हो तो मेरे घर में विराजे, मेरे से जो होगी मैं वह सेवा पूजा करूँगी। तो दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ, मेरा जो व्रत करता है डोरा लेता है सच्चा भाव से और जो मेरी प्रार्थना करता है मैं उसी के हृदय में मन में रहती हूँ और घर गृहस्थी को सही करती हूँ।
दशा माता बोलती है कि तुम सुहागिनों को भोजन करा देना और श्रृंगार का सामान दे देना और मुझे भी श्रृंगार का सामान देकर पूजा करके विदा करना। तब छोटी रानी ने दशा माता को एड़ी से लेकर चोटी तक श्रृंगार का सामान दिया और भोजन करा दिया। उसके बाद रानी ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सब नगर में दशा माता का डोरा लेवे और दशा माता का व्रत करे। हे दशा माता, जैसे छोटी रानी के ऊपर कृपा करी वैसे व्रत को करते, कहते सुनते उकार भरते, सब पर कृपा करना। हे दशा माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना और सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी भी पूरी करे। कहानी में व्रत में जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दशा माता सबके घर की दशा को सही रखे। जय दशा माता।